जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 14 फेब के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 फेब के दिन, शिट मैन, थोड़ा सा मैं इसको शफल कर लूँ। 14 फेब के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वेरी गुड, ओ माय गॉड। चलिए 14 फेब के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 14 फेब के दिन। चलिए, ओ माय गॉड, मतलब खुश होते होते ब्रेक लग जाता है। यहाँ पे बॉटम की एनर्जी देखिए, मैंने आपसे कहा खुश होते होते ब्रेक लग जाता है। यहाँ पे देखिए फिर सन का कार्ड आ गया। रोने के दिन बीत गए, वही खुश होने के दिन आए रहे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप बहुत रोए हैं, बहुत दुखी हुए हैं, बहुत पेन में हैं, आप या आपके पार्टनर, अब आप लोगों का यूनियन होने वाला है। इसके चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ पर आपके पार्टनर की हैप्पीनेस आपके साथ है, ये भी पॉसिबल है क्योंकि लेकिन पहला कार्ड बहुत अच्छा हो चुका है। तो एंड फर्स्ट भी बहुत अच्छा है, लास्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे दिल में बड़े गम है किसी के। ओके, लेट्स सी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है 948392। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। 9 नंबर आपके लिए 99 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, यहाँ पे पहला कार्ड आ चुका है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर आपकी शादी का प्रपोजल आया है, या फिर आपकी शादी फिक्स हो चुकी है एंड आपके पार्टनर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस ये बैठ करके सारा तमाशा देख रहे हैं। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये लॉयल बहुत हैं, या तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, इस वजह से सिर्फ बैठ करके देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। या फिर आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि आप लोग प्यार तो कर सकते हैं लेकिन शादी कभी नहीं कर सकते हैं। या फिर चाहे जितना आप लोग एक दूसरे के ऊपर मतलब फ्लैट हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन शादी नहीं हो सकती है। ऐसी कोई कंडीशन मुझे दिख रही है। या फिर आपके पार्टनर ने खुद को इतना बेबस, लाचार फील कर लिया है, क्योंकि अगर आप माइंड से ट्रैप हैं तब तो फिर आप समझ लीजिए कि बॉडी को ट्रैप करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ नहीं हो सकती तो फिर वो नहीं होगी, लेकिन अगर आप सोच लेते हैं कि ये तो मैं करके रहूँगा या रहूँगी, तो फिर वो होके भी रहता है। लेकिन यहाँ पे मुझे 2 कार्ड दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, ये देखिए भाई साहब, ये पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। यहाँ पे जो है ये हिडन थी हाई प्रीस्टस। भाई यहाँ तो कहानी चेंज हो गई एकदम से। मतलब मैंने आपके सामने कार्ड निकाले एंड ये कार्ड बिल्कुल हिडन था। इनके ऊपर या तो कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, या तो यहाँ पे कोई हाई प्रीस्टस है, कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर के ऊपर या तो ब्लैक मैजिक कर रही है, या ये किसी और के माइंड से चल रहे हैं। कोई तो हिडन पर्सन ऐसा है एंड ये कार्ड इस तरीके से निकल के आया है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि ये थर्ड पार्टी किसी के कंधे पे रख के बंदूक चला रही है। मतलब कि ये अपना फेस सामने नहीं आने दे रही है, लेकिन काम सारा इन्हीं का है। मतलब आपके पार्टनर कुछ आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, शायद ये आपको बता भी नहीं पा रहे हैं कि क्यों ये आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि शायद ये थर्ड पार्टी पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, शायद आप थर्ड पार्टी को जानते हो, क्योंकि ये छुपी हुई क्यों थी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके पीछे कुछ तो रीज़न है। 8 to 10, ये कार्मिक है। ये इन्हीं का कोई बैड कर्मा हो सकता है। इन्होंने शादी की हो सकती है किसी से, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके साथ हो सकता है इनका। ये कोई ऐसा पर्सन है जो जिससे शादी करके ये फंस चुके हैं, जिसकी कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वही चीज़ है ना कि आपने शादी की आंखें खोल के की है। लेकिन वही चीज़ होती है कि अगर कोई कार्मिक, कोई टॉक्सिक, कोई नार्सिसिस्ट के साथ आपकी शादी हो गई है, जो ऊपर से अपने आप को, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये ऊपर से अपने आप को बड़ा नेक बंदा शो करती है। मतलब यहाँ पे मुझे क्या क्या फीलिंग आ रही है, मैं कैसे आपको इतनी जल्दी जल्दी बताऊँ। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये थर्ड पार्टी है,
ये आपसे कनेक्ट हो सकती है एंड ये आपको ऐसा दिखाती है कि मैं बड़ी अच्छी हूँ, मेरे अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बिल्कुल फ्रीडम दे के रखा है, मैं क्या करती हूँ, मैं तो खुद इनके अंडर में रहती हूँ, इस तरह की एनर्जी। लेकिन ये हालत कर दी है, खून के आंसू रुला रही है एंड अपने आप को बड़ा नेक बंदा शो करती है। एंड आपके पार्टनर के ज़्यादातर चांसेस हैं मेल होने के। बीइंग ए मेल, आपके पार्टनर का मेल ईगो हर्ट होता है अगर वो किसी के सामने अपना दुख बताते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब मैं मेल हूँ, मैं कैसे रो सकता हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता। तो वो इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हुए ना किसी के सामने रो सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं, लेकिन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं एंड एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो कहीं ना कहीं इन्हीं के गलत डिसीजन का रिजल्ट है। ये तो पहली बार हुआ है, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है कि मतलब ये पीछे छुपी हुई थी इस तरीके से। चलिए इनको ऐसे ही छुपा के रख देते हैं, ये छुपते रहेंगे और हम लोग निकाल निकाल के रीडिंग करते रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है 10 हो गया, 10 4 14 एंड यहाँ पर 8 4 12। यहाँ पे मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर को ये लगता है, क्योंकि हैंगमैन एंड टेम्परेंस भी है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप थर्ड पार्टी की, मतलब जो कुछ मैंने आपको बताया है ये सब कुछ आपको पता है, ये बात आपके पार्टनर जानते हैं। लेकिन इनको ये दिक्कत है कि ये सब कुछ जानने के बाद भी आप खुद क्यों नहीं कोई एक्शन ले लेते हैं। मतलब इनको ये पता है कि ये आपके लिए जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है वो सब कुछ आप जानते हैं। ये आपसे कितना प्यार करते हैं वो भी आपको पता है, थर्ड पार्टी कैसी है वो भी आपको पता है, क्योंकि शायद इनको पता है कि आप टैरो देखते हैं, या फिर आप खुद में इतने अवेकेंड हैं जिस वजह से आपको पता है, या फिर आप खुद ही टैरो रीडर हैं जिस वजह से आपको पता है। बट यू नो वेरी वेल एवरीथिंग। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, वैसे तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लेकिन जो इंसान खुद फंसा हुआ है वो आपकी जिम्मेदारी कैसे ले सकता है। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि ये चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, लेकिन आपके माइंड पे किसी ने कुछ कर दिया है। ओके भाई, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही क्लियर एनर्जी निकल के आ रही है। मतलब आप लोग टैरो रीडर हैं, लेकिन यहाँ पर कोई है जो, अब यहाँ पे आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। 2 9 4 99 तो यहाँ पे आ चुका है। मे बी आप दोनों ओल्ड सोल हैं, मे बी आप दोनों काफ़ी पहले से, ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो आ चुकी है भाई। 9 9 की एनर्जी मतलब दोनों हर्मिट हैं, दोनों अवेकेंड हैं, दोनों सब कुछ जानते हैं, लेकिन ओ माय गॉड बड़ी अजीब अजीब फीलिंग आ रही है, जैसे हम लोगों के भगवान नहीं होते हैं, वो इस दुनिया में आते हैं एग्जाम्पल सेट करने के लिए, मतलब अवतार लेते हैं, उन्हें मालूम सब कुछ होता है लेकिन वो रोल प्ले करते हैं, फिर वो चले जाते हैं एक एग्जाम्पल छोड़ के। इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को सब कुछ पता है, लेकिन आप दोनों जैसे रोल प्ले में बंधे हुए हैं कि ये सब करना ही करना है। जैसे कहा नहीं जाता है कि एवरीथिंग इज़ प्री रिटन, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को पता सब कुछ है, लेकिन जो रिटर्न है, जो डेस्टिनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। इस वजह से पता होते हुए भी, जैसे लोग कहते हैं कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी डेस्टिनी क्या है तो मैं बहुत सारी चीज़ें ठीक कर लूँ, लेकिन यहाँ पे आप दोनों को पता है कि आप दोनों की डेस्टिनी क्या है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पे कौन है जो आप लोगों के प्यार का दुश्मन है, सब कुछ आपको पता है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि एवरीथिंग इज़ डिज़ाइंड, सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, आपको अलग लाइन बना के नहीं चलना है, समथिंग लाइक दिस। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप टैरो रीडर हैं, अगर आप साइकिक इंट्यूटिव हैं, अगर आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा अवेकेंड है, या थर्ड आई ओपन है, या मतलब किसी भी तरीके से आपको जानकारी है, या फिर आप कुछ नहीं तो टैरो रीडिंग इतनी देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, तभी मुझे दिख रहा है कि आप या तो इतनी टैरो रीडिंग आपने देख डाली है कि आप ट्रैप हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है। आपने दिन भर में 10 लोगों की रीडिंग देखी, अब आप सब मिक्स कर दिया आपने, अब आप कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं। या फिर क्योंकि आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपको ट्रैप कर, आपके माइंड को ट्रैप किया जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके
सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा अवेकेंट है, या तो फिर आपकी कुंडलिनी अवेकेंट है। भाई इतनी बड़ी बातें करने की तो मेरी तड़ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसी की कुंडलिनी अवेक हो जाए, वो बैठ के टैरो रीडिंग नहीं करेगा, वो सीधे निकल जाएगा हिमालय पे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि, लेकिन हाँ, आपके ऊपर जितना भी आप अवेकेंट हैं, 10%, 20%, उतने में भी किसी ने आपको ट्रैप कर दिया है, किसी ने कोशिश की है आपको बांधने की। ये पर्सन आपका कार्मिक है, नो डाउट। ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके ऊपर, आपके सर में, आपके हेडेक हो सकता है, आपको आँखों में दिक्कत हो सकती है, आपके थर्ड आई पे ऐसे कुछ ऐसा पेन सा या पिंच, मतलब एक ऐसी कुछ फीलिंग रहती है आपको, अजीब सी सेंसेशन टाइप की। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करने की कोशिश की जा रही है, आपको अपनी शक्तियों पर विश्वास ना करने के लिए, मतलब जैसे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ कर देना, जैसे कि अब आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कैसे किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। अगर आप टैरो रीडर भी हैं एंड आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रीडिंग आप खुद नहीं कर मिल रही है, आपको लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिर समझ जाइए ना कि आपको कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। तो यहाँ पे आपको पेज की एनर्जी में डालने की कोशिश की जा रही है। एंड ये है वो लेडी, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड। ये ब्लैक एनर्जी को मानती है। देखिए ब्लैक कैट, ये पर्सन ये भी इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा है। ओ माय गॉड, भाई यहाँ पे तो मुझे ब्लैक एंड वाइट वाला सिस्टम दिख रहा है। देखिए एक मिनट, अब ये जो हिडन थी, इनका टाइम आ चुका है सामने आने का। जस्ट मिनट, ये देखिए, जैसे ये हैं, ये ब्लैक कैट लेके बैठी हैं, यहाँ पे आपका पूरा वाइट है, मतलब आप हैं वाइट विच हो सकते हैं आप लोग, ये ब्लैक विच, मतलब ये ब्लैक मैजिक करने वाली है। मतलब कैसे बताऊँ, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जैसे कि प्लस माइनस, जैसे कि ओ माय गॉड, रीडिंग कहीं दूसरी साइड में ना चली जाए, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ये जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ब्लैक एनर्जी को फॉलो करने वाली है, ब्लैक मैजिक करने वाली है। आप हीलर हैं, आप लोगों की दिक्कतों को दूर करने वाले हैं, ये दिक्कतें बढ़ाने वालों में से हैं। इसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये चाहती है आपके ऊपर कंट्रोल कर लेना, ये चाहती है आपकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोगों की ऐसी तैसी होती है। क्योंकि इतनी पावर किसी को नहीं मिली है, डिवाइन के अलावा कोई और पावर नहीं चल सकती है। तो ये चाह रही है फिलहाल आपके ऊपर कंट्रोल करना, जिसकी वजह से आपके दिमाग पे, मतलब ये जो आपका सर वाला एरिया है, ये पूरा इफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं चाहती है, अपना कंट्रोल जमाना चाहती है आपके ऊपर। ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकती है, आपके घर से भी हो सकती है, जहाँ पे भी आप काम करते हैं ये उसी जगह पर है। एंड ये पूरी तरीके से आपको अपने कंट्रोल में ले लेना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ये कार्मिक है आपका, पास्ट लाइफ का कुछ हो सकता है लेन देन, जिसकी वजह से ये तब तक आपको परेशान कर रही है। इनका टाइम पूरा हो जाएगा तो ये कहाँ जाएंगी इनको पता नहीं चलेगा। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर आपके साथ ही चाहते हैं, ओल्ड सोल की एनर्जी में अभी आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्यों इनका दिल आप ही की तरफ जाता है, क्यों इनको आपके बिना चैन नहीं पड़ता है, क्यों ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। सारी चीज़ों के आंसर ये ढूंढ रहे हैं इस टाइम पर। एंड ऐसा दिख रहा है कि चाहे ये मैरिड भी हैं किसी के साथ, तो वो इनको प्यारा नहीं लगता है, उनको लगता है कि इनको आपसे सिर्फ प्यार है। जो एनर्जी, जो इक्वल गिव एंड टेक आप कर सकते हैं, वो ये थर्ड पार्टी नहीं कर सकती है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि थर्ड पार्टी एक आपकी साइड से है, एक उनकी साइड से है। ओके, एंड इनकी साइड की जो थर्ड पार्टी है, वो आप बनने की कोशिश कर रही है, आपके जैसा प्योर दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी रियलिटी भी आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है। फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत रो चुके हैं एंड अब ये हैप्पीनेस का वेट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हैप्पीनेस आ भी रही है। ओके, फाइनली यहाँ पे मुझे दिख रहा है 19/4/23, मतलब 5 की एनर्जी है। इस वक्त तक आपका मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा हो सकता है, जिस वजह से आपके पार्टनर अभी आपसे कुछ क्लियर बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये प्लेनेट ठीक होगा, वैसे ही आपके पार्टनर कुछ ना कुछ आपसे बात करेंगे आके। ओके गाइस, जय माता दी।